आज थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी से नामांकन है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने क्रूज की सवारी की और इस दौरान आज तक से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा 400 पार देश की भावना है। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी और विपक्ष पर भी तीखे वार किए। प्रधानमंत्री मोदी काशी के कोतवाल काल भैरव की पूजा करेंगे अब से थोड़ी देर बाद और इसके बाद कलेक्ट्रेट जाकर प्रधानमंत्री अपना तीसरी बार नामांकन करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल वाराणसी में रोड शो किया था। वहां पर जनता का एक सैलाब सा उमड़ पड़ा था उनको देखने के लिए। आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें। प्रधानमंत्री सुबह जब पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे मां गंगा पर, वहां पर भी उनको देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री अपना नामांकन करने वाले, लेकिन उससे पहले आज तक से खास बातचीत में प्रधानमंत्री ने कई बातें कही। प्रधानमंत्री ने यहां पर अपनी मां को याद किया, काफी भावुक भी नजर आ रहे थे। हर काम को परमात्मा की पूजा समझ करके करता हूं, ईश्वर की आराधना समझ के करता हूं। और जब मैं ईश्वर के रूप की बात करता हूं तो वो ईश्वर जो हमने किसी ने देखा नहीं है, निराकार है। दूसरा, मैं जनता जनार्दन को भी ईश्वर का रूप मानता हूं। तो 140 करोड़ देशवासी को ईश्वर का रूप मान करके परमात्मा ने मुझे जितना जीवन दिया है, उसकी एक एक क्षण, एक एक पल और शरीर का एक एक कण सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए है, 140 करोड़ देशवासियों के लिए है और यही मेरी ईश्वर की आराधना है। अब देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि एक नरेंद्र मोदी जो बड़े और कड़े फैसले लेने के लिए जाते हैं, दुनिया भर में जिनके धाक है, जिन्होंने अपने निर्णयों से लोगों को चौंका दिया है, और जब काशी में आते हैं नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल किसी छोटे बालक की तरह उनकी आंखें भरी होती हैं। वो माँ की बात कहते हुए भावुक होते हैं। उनकी जो जुबान है वो सोचने लगती है कि क्या बोला जाए। तो ये जो दो अलग अलग नरेंद्र मोदी हैं, इसको अलग अलग नहीं है। आप मैं कंपैरिजन मेरी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मैंने सीखा है इसमें से मैं समझा सकता हूं। आप श्री कृष्ण को गायों के बीच देखें और श्री कृष्ण को अर्जुन का रथ चलाते देखिए, आपको दो रूप दिखेंगे, लेकिन कृष्णा एक है, कृष्णा अलग नहीं है। अलग अलग घाटों से हम होते हुए जा रहे हैं। 88 घाट हैं इस पूरे काशी नगरी में। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत आपकी ओर से बहुत ज्यादा काम करवाया गया और यहाँ पर घाटों की साफ सफाई अपने आप में लोगों को आकर्षित भी करती है। 2017 और 18 का जो काशी में आने वाले लोगों का आंकड़ा था वो तकरीबन 62 लाख था। 2022-23 में वो पहुंचकर 7 करोड़ हो गया है। और काशी के लोग बताते हैं कि जब जब मोदी यहाँ आते हैं तब तब पर्यटकों की तादाद, श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती चली जाती है। हमारे देश में दुर्भाग्य से भारत के सामर्थ्य को नकारा गया। इतना ही नहीं, उसको एक प्रकार से नीचा दिखाने का भरपूर प्रयास हुआ। 140 करोड़ का देश, हर बेटे की इच्छा रहती है कि मैं मेरे माँ बाप को गंगा स्नान कराऊंगा, मेरे माँ बाप को 4 धाम की यात्रा कराऊंगा। अब मैं अध्यात्म, भावुकता सब छोड़ दूं, लेकिन मैं एक कॉमर्शियल माइंड से सोचूं, फाइनेंशियल माइंड से सोचूं। 140 करोड़ का मार्केट, जो गंगा जाना चाहता है, जो 4 धाम जाना चाहता है, जो 12 ज्योतिर्लिंग जाना चाहता है, जो अष्ट गणेश की पूजा करना चाहता है, जो 51 शक्तिपीठ जाना चाहता है, इतना बड़ा, और वही तो इस देश के मालिक हैं, उन्हीं को तो टैक्स से देश चलता है। क्या उनको शुद्ध पानी नहीं मिलना चाहिए? उनको सफाई नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनको टॉयलेट की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? उनको रात गुजारनी है तो अच्छी व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए? उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिलनी चाहिए? और मैं मानता हूं ये उनका हक है।
चूंकि ये धार्मिक स्थान है, इसलिए मेरे देश के लोगों का हक मैं छीन लूं, ये मुझे गवारा नहीं है। तो मैंने इसमें इकोनॉमी भी देखी है और इसमें मैंने भविष्य भी देखा है। और जब आप अपनी चीजों को सम्मान करते हैं, गौरव करते हैं, तब जाकर के दुनिया करती है। बिल्कुल। और G20 समिट में हाँ। मैंने एक प्रयोग किया कि मैं G20 को मोदी तक सीमित नहीं रखूंगा, मैं G20 को दिल्ली तक सीमित नहीं रखूंगा, मैं G20 को देश के अलग अलग स्थानों पर 200 मीटिंग करके ले गया। बिल्कुल। और उसका परिणाम ये हुआ कि G20 का काम तो हुआ, लेकिन दुनिया को और सारे डिसीजन मेकिंग लोग आते थे यहाँ। करीब 1 लाख लोग आए थे। दुनिया के महत्वपूर्ण देशों के निर्णय प्रक्रिया के जो महत्व के लोग होते हैं, करीब 1 लाख लोग आए थे। बिल्कुल। और उन 1 लाख लोगों ने ये सारा देश देखा। तो उनको जो दिल्ली के बाहर, उनको लगता है ये देश ऐसा है, इतना विविधताओं से भरा हुआ है। तो मैंने मेरे देश का ब्रांडिंग करने के लिए भी G20 का उपयोग किया। बिल्कुल। विश्व के कोई नेता आते हैं, मैं उनसे गंगा आरती करवाता हूं। हाँ, बिल्कुल। उसमें मुझे क्या, मैं इनका हिंदूकरण नहीं कर रहा हूं। मैं उनको प्रकृति के प्रति हमारा प्यार क्या है, हम प्रकृति के प्रति कितने समर्पित हैं। हम प्रकृति के संघर्ष करने वाले लोग नहीं हैं, हम प्रकृति का विनाश करने वाले लोग नहीं हैं, हम प्रकृति का संरक्षण करने वाले लोग हैं, हम प्रकृति का संवर्धन करने वाले लोग हैं। और दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता करती है ना, मैं गंगा आरती करा करके उनको सिखाता हूं कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान इन प्रकृति के प्रति भक्ति में है। और उसका असर भी हम सब लोगों ने देखा है। फिलहाल अलग अलग हिस्सों से गुजरते हुए हम चले जा रहे हैं। आगे बाबा विश्वनाथ का वो धाम आ जाएगा जिसका कायाकल्प करने का काम आपकी ओर से किया गया, और 70,000 लोग एक बार आके वहां पर दर्शन कर सकते हैं, इतना भव्य बनाया गया है। तो बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद 400 पार के लिए मिल रहा है क्या? एक तो मेरा मूलतः ये फिलॉसफी, ये चिंतन है कि अब जैसे मेरे यहाँ गुजरात में जाएंगे तो वलसाड़ के दूर जंगलों में एक आदिवासी मंदिर है, आदिवासी लोग वहां आते हैं, मोगरा और समथिंग नाम है, मैं भूल गया। और लाखों लोग आते हैं, एक टॉयलेट नहीं। वो जब पेड़ के नीचे सोते थे तो मैंने सबसे पहला उसको रिनोवेट किया था। ठीक है। तो अब से मुझे लगा ये एक बड़ी ताकत है और एक प्रकार से आदिवासी समाज ने मुझे प्रेरणा दी जी। दूसरी एक घटना मेरे लिए बड़ी इमोशनल हो गई। मैं जब 2017 का यहाँ असेंबली का चुनाव था तो मेरा यहाँ काशी में रोड शो था और दूसरे दिन मेरी सोमनाथ में सोमनाथ ट्रस्ट की मीटिंग थी। बिल्कुल। तो मैं यहाँ काशी रोड शो करके रात को गुजरात जाकर के सोना था तो गांधीनगर जा। जी। तो मैंने सोचा मेरी माँ का, मेरे भाई के यहाँ रहती, रास्ते में घर पड़ता है। तो मैंने कहा मैं माँ को देर हो गई लेकिन माँ को पैर छू करके जाऊंगा। तो माँ के पास गया और माँ को मिलता था, पहला सवाल रहता था 8 बजे सुबह मिलो तब भी, दोपहर को मिलो तो भी, रात को मिलो, खाना खाया, ये पहला सवाल माँ का। फिर कहाँ से आए हो? मैंने कहा माँ मैं काशी से आया। अच्छा तुम काशी गए थे? मेरे लिए आश्चर्य था, उस समय उनकी उम्र 93-94 होगी। उन्होंने कहा तुम वो काशी विश्वनाथ जाते हो कि नहीं जाते हो? मैंने कहा माँ तुम्हें काशी विश्वनाथ शब्द कैसे याद है? बोले नहीं मैं गई हूँ। बोले 40-50 साल पहले गई थी, तेरे पिताजी ले गए थे। तो बोले वही मंदिर ना जो लोगों के घरों में जैसे जाते हैं, गलियों में जैसे किसी घर में जा रहे हैं मिलने के लिए और फिर पता चलता है तो मंदिर है। तो बोले अभी भी ऐसा ही है क्या? मैंने कहा हाँ माँ ऐसा ही है। तो क्या तुम क्यों बैठे हो, क्या करते हो तुम? तो मुझे पूछा। मैंने कहा मैं वहीं से आ रहा हूँ और तुम्हारे लिए प्रसाद देने आया हूँ।